अध्यात्म में सदा निश्चय नहीं मुक्त है, उसी के आश्रय से धर्म होता है। शास्त्रों में जहाँ विकारी पर्यायों का व्यवहार में से कथन किया जाता है, वहाँ भी निश्चय में तो भी मुक्त है और व्यवहार में को गौण करने का आशय है, ऐसा समझना। गुरुदेव क्या नहीं दे गए, अपने को किससे बात सुनना चाहिए ये सिखा गए। इसके अंदर सारी जिनवाणी व्यवहार से लिखी गई है। वक्ता उसको कहते हैं, जैन दर्शन का वक्ता, कि व्यवहार से लिखा है और उसमें से निश्चय की बात प्रस्तुत करें, क्योंकि जैसा लिखा है वैसे ही समझने का नाम मिथ्या दर्शन है। निमित्त से सारी जिनवाणी लिखी है और वक्ता उसमें से उपादान निकाल के बताया। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही है? ये इसको प्रश्न होगा ना, सब किससे सुने? और चाहे जिसके मुँह से नहीं सुने जाती जिनवाणी, अपने जन्म मरण का फैसला उसके अंदर वो जानकार है भी कि नहीं, निश्चय का, व्यवहार का, निमित्त का, उपादान का, कि वो जीव को कर्ता सिद्ध कर दे वो, चाहे जिसके ढोल दिलवा दे वो, इसके श्रोता को भी ऐसे ही है। जिनवाणी का श्रोता वो कहलाता है जो बात व्यवहार की चल रही है उसमें से निश्चय को ग्रहण करे। जिनवाणी की पद्धति ऐसी है, निश्चय का निरूपण निश्चय का श्रद्धान कराने के लिए करते हैं और व्यवहार की बात जीव को उस परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए चलती है। साथ ही साथ में तो व्यवहार तो उस परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं और निश्चय की श्रद्धा कराते हैं। तो व्यवहार और निश्चय में पारंगत जो वक्ता होते हैं वो निश्चय का श्रद्धान की मुख्यता से बात करते हैं और जो व्यवहार चलता है उसका साथ में ज्ञान भी कराते हैं। जैसे सम्यक दर्शन होता तो आत्मा के आश्रय से ही, और उसमें देवशास्त्र गुरु वो व्यवहार होते हैं, निमित्त होते हैं, तो उनका ज्ञान कराए, उनको सम्यक दर्शन का कर्ता सिद्ध नहीं करते। गजब की बात है ना। अंकित समझ में आ रहा है ना? जीव रोटी नहीं खाता है, ये निश्चय की बात है। रोटी खाने का परिणाम छठे गुण स्थान तक होता है, ये व्यवहार है, इसका ज्ञान कराते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खाने लग जाए। बात समझ गई? छठे गुण स्थान तक भोजन करने का परिणाम होता है, ये ज्ञान कराते, इसका नाम व्यवहार है। और पांचवें गुण स्थान की प्रतिमा 7वीं 8वीं तक जब भोजन करने का परिणाम है तो कमाने का परिणाम होना चाहिए, ये भी ज्ञान कराते हैं। जो भ्रष्ट हो जाएगा वो कैसे गजब की बात है। आहार संज्ञा अपनी कंट्रोल नहीं हुई ना, तो आपकी आहार संज्ञा के लिए दूसरा जवाबदार है। ये सीखना पड़ेगा इसको सब। आत्मा के आश्रय से मोक्ष होता है, और जब तक उसकी पूर्ण वितराग दशा नहीं हो तब तक कौन कौन उसके कहाँ कहाँ उसका उपयोग जाएगा, इन सब का ज्ञान कराते हैं। गुण स्थान के हिसाब से सब होना चाहिए उसको। निश्चय का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, निश्चय का ज्ञान निश्चय की श्रद्धा के लिए कराया जाता है, क्योंकि निश्चय ही मोक्ष मार्ग है, उसी का श्रद्धान इसको नहीं हुआ है। और वो निश्चय की बात निकालने में पारंगत होना चाहिए, इसको भी सुनने वाले। नहीं तो जिनवाणी व्यवहार की मजबूरी है कि व्यवहार वगैरह बता ही नहीं सकते, और व्यवहार में से निश्चय निकालना नहीं सीखा तो जैन दर्शन पढ़ना ही नहीं आया उसको। कैसे अद्भुत बातें हैं। आज तो एकदम अलौकिक बात है, क्रमबद्ध पर्याय की। दिगंबर निराज जिन्हें परमात्मा को याद करके
ये क्रमबद्ध की गाथा कहते हैं इसके अंदर। तो प्रथम में प्रथम तो इस जीव को ऐसा श्रद्धान होना चाहिए कि दिगंबर मुनिराज इस शपथ को धारण करके, अपन अपनी हिंदी की भाषा में उसको सौगंध कहते हैं, सौगंध लेते हैं ना, तो ऐसी दिगंबर मुनिराज ये शपथ लेकर के इस मार्ग में आए हैं कि वो जिनेन्द्र परमात्मा की बात से विपरीत कोई बात नहीं कहेंगे। जो जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है दिव्य ध्वनि में, वो जैसा उन्होंने केवल ज्ञान में अपने वस्तु को जाना है, वैसा तो जिनेन्द्र देव ने कहा है। और जो मुनिराज जो इस पथ पे चले आगे और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए, उनके भी ये प्रतिज्ञा होती है कि वो जिन वचन से विपरीत एक बात उनके मुख से निकलेगी नहीं, चाहे देह छोड़ जाए तो छोड़ जाए, होगी नहीं। तो उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय की बात की। हम देखो इसमें बहुत सारी बातें आएगी, प्रश्न भी होंगे और सब समाधान भी आएगा, तो जरा धीरज से सुनना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय अगर समझ में आ जाए तो मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हो जाती है, मुक्ति का उद्घाटन हो जाता है। क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान आत्मा को समझने पर ही होता है। क्रमबद्ध के फल में इसको केवल ज्ञान होता है। क्रमबद्ध के श्रद्धान में पहले सम्यक दर्शन होता है और फिर क्रमबद्ध के ही श्रद्धान से जब बात आगे बढ़ती है तो इससे ही मुनि दशा होकर के केवल ज्ञान होता है। ऐसी कोई अद्भुत बात इसके अंदर कहते हैं। और टीका है 308 से 311 तक की टीका। यहाँ पर एक प्रश्न है, इस गाथाओं में मतलब 308 से 311 गाथाओं में अपने को कहना क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है उसके द्वारा आत्मा को अकर्ता सिद्ध करना है कि आत्मा को अकर्ता है इस कारण क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करना है, मतलब आपका गोल क्या है? मतलब इसमें क्या था अभी देखो समाज है ना भाई। इस पहली बात तो इस जीव को सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? कर्ता बुद्धि। अब कर्ता बुद्धि कोई खाली एक की थोड़ी है, उसको पंद्रहवीं की भी है, उसको रागादि परिणाम की भी है, उसको निर्मल परिणाम की भी है, उसको पर्याय की भी है, और आत्मा का स्वभाव एक भी चीज को करना है। तो अब इसमें एक एक क्रम से समझाएंगे। तो अभी 308 से 311 तक आचार्य 320 गाथा में तो आत्मा को जो नेत्र तो ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं, वेदक हो, निर्मल पर्याय का भी, संवर का, निष्ठा का, आश्रव का करता नहीं है, वहाँ तो ये सिद्ध कर लेंगे। पर अब क्रमबद्ध पर्याय के अंदर तो एक बात ये सिद्ध कर रहे हैं आचार्य, पहला डोज कि आत्मा पर का अकर्ता है और अपनी मलिन पर्याय का करता है और अपनी निर्मल पर्याय का भी करता है। अब ये करता की यहाँ परिभाषा क्या है कि यह परिणति सकर्ता, मैंने कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है उसको बदल दे, इधर से उधर रख दे, ऐसा करता नहीं है। उसके अंदर जो परिणमन हो रही है, चूंकि वो पर्याय उसी द्रव्य में हो रही है, उसी के आश्रित हो रही है और उस समय वो द्रव्य उस पर्याय के साथ तन्मय बना रखता है, तो वो उसके साथ तन्मय होने के कारण यानी वो पर्याय उस द्रव्य के काल, उस द्रव्य में से हो रही है, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती है और बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता है। इसलिए उसके अंदर जो भी होने वाला काम है, चाहे मलिन हो और चाहे निर्मल, उसका करता वो द्रव्य, पर वो करता है पर ऐसा करता नहीं है। नहीं पर का नहीं, फेर फार कर ऐसा करता नहीं है। हाँ, ये अभी सिद्ध करेंगे। पर का करता तो है ही नहीं। अब वो अपनी पर्याय जो चल रही है कि अपनी पर्याय का करता है, परंतु ऐसा करता है कि उसमें फेरफार करे ऐसा नहीं है, उसके अंदर परिणमन हो रहा है। तो ये पर्याय किसकी है वो बताने के लिए इस द्रव्य की ऐसा करता है। ऐसा नहीं कि ऐसा करता नहीं है कि मिथ्या दर्शन को हटा के सम्यक दर्शन लिया, सम्यक दर्शन को हटा के केवल ज्ञान लिया, ऐसा करता नहीं है। हाँ, ये इसका ही तो वो तो भी आ रही है, वो तो आएगी सही, मतलब करता भी और अकर्ता भी है। तो पहले तो वो परद्रव्य का करता नहीं, कोई से भी किसी भी परद्रव्य का करता नहीं। पहले विश्व की व्यवस्था बताई आचार्य ने कि 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में अपना अपना परिणमन हो रहा है। 6 द्रव्य की सामान्य परिभाषा के अंदर उसके अंदर 2 गुण है, वस्तुत्व और द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा क्या है, याद है किसी को?
द्रव्य निरंतर परिणमन। तो जिसके कारण उसमें निरंतर परिणमन हो, अगर परिणमन नहीं होगा तो द्रव्य नहीं रहेगा। तो ये तो उसमें सामान्य गुण हो गया। अवस्तुत्व गुण के कारण कि वो अपनी प्रयोजनबद्ध क्रिया करेगा निरंतर, ये उसका वस्तुत्व गुण हो गया। तो ये वस्तुत्व गुण ये 6 द्रव्य के अंदर है। द्रव्य और वस्तुत्व गुण माने क्या हुआ कि इस जगत के अंदर 6 द्रव्य निरंतर परिणमन करेंगे और अपना प्रयोजनभूत कार्य वो स्वयं करेंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं है। जीव और ज्ञानी जीव एक भी बात से सहमत नहीं है। ये सहमत नहीं होने से ही तो कर्ता बुद्धि खड़ी हो गई, और कर्ता बुद्धि खड़ी है, यही इस विश्व का सबसे बड़ा दुख है। अब दुख तो कर्ता बुद्धि का है, और उदय साता का चाह के सुखी होना चाहता है। कुछ विपरीतता समझ में आई? दुखित तो कर्ता बुद्धि से, दुख तो वस्तु स्वरूप को नहीं समझने से, और मानता और चाहता ऐसा है कि मेरा साता के उदय से दुख। तो बेचारा ऐसा चाहने के कारण वो साता के उदय की वाट जुआ करता है। तो जिनवाणी से भी ऐसा सुनता है कि कौन कौन से परिणामों से मेरे को साता वेदने कर्म बनता है और कैसे उदय आता है। वो तो स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत हो गया। इस जीव को ये प्रश्न आज तक इस एंगल से उसने सुना ही नहीं ना कि ये कर्ता बुद्धि दुख है और मेरी कर्ता बुद्धि कब दूर हो। तो जब जिनवाणी कह रही कि मेरा ज्ञाता स्वभाव है, तो ज्ञाता स्वभाव कब प्रकट हो, इस एंगल से जिनवाणी सुनते ही नहीं है। अब वो एंगल आचार्य तो लाएंगे ना, क्योंकि जीव को सुखी होना है। खुद भी इस मार्ग पे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। अब देखो, प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, अस्ति नास्ति। इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। पहले तो सिद्धांत दे दिया। अब इसके अंदर जीव के अंदर पर्याय उत्पन्न होती। पर्याय यानी परिणाम, पर्याय में चक्कर में नहीं पड़ना। जो जीव में जो परिणाम उत्पन्न होता है वो परिणाम क्रमबद्ध होता है। एक बात, जीव में भी और अजीव में क्रमबद्ध होता है। और क्रमबद्ध होने के साथ 2 पॉइंट और है जो सिर्फ जैन दर्शन में है। जब तक ये गुरुदेव का समागम नहीं हुआ और उन्होंने इसका अर्थ नहीं निकाला, तब तक इन ग्रंथों को पढ़ करके जो दूसरे विद्वान थे वो क्रमबद्ध तो मानते थे कि पर्याय एक के बाद एक होती है। ये क्रम तो है ही सही, पर नियत समय में होती है और जो होने वाली होती है वो होती है। ये इस क्रमबद्ध का प्राण है इसका। बात 2 अलग अलग बातें हैं। एक के बाद एक परिणाम हो रहा है, एक के बाद एक परिणाम हो रहा है, ये तो उसका क्रमबद्ध हुआ। ये तो वह क्रम बद्ध नहीं हुआ इसमें। अब बद्ध क्या है कि उसका 2 चीजें नक्की है उसमें, कि जिस समय में जो पर्याय होगी वही होगी, उसका नियत है और उसका काल भी नियत है। ऐसा क्यों माने? क्योंकि सर्वज्ञ ने कहा ऐसी मतलब कोई लॉजिक क्या है इसका कि क्रम निमित्ति होती है पर्याय? सब बात आ रही है, अच्छा है, आप बहुत बढ़िया प्रश्न किया। इसी के अंदर ही घूमते रहना, अपने दिमाग में यही लगाना बस। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होशी वीरा रे, अनहोनी अनहोनी कभी बनो, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वीत राग परमात्मा ने जिस द्रव्य की, जिस गुण की जो पर्याय जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जैसी होने वाली है, जैसी उनके ज्ञान में आई वैसी होगी। सीधा सा अर्थ है। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जिस द्रव्य में जो पर्याय जिस काल में होने वाली है, ऐसा केवल के ज्ञान में आया, और जो उनके ज्ञान में आया वो बता दिया। 2 ही मंत्र समझ में आया। क्योंकि पहले के अंदर जैसे तो हमारा तो ज्ञान पराधीन हो गया कि भाई हमारा ज्ञान तो बन गया कि अब केवल ज्ञानी परमात्मा ने ऐसा देखा कि हमको 25 भाव बाद सम्यक दर्शन होगा, तो हम बन गए। अब तो केवल ज्ञानी के ज्ञान से बन गए
कि केवली से पूछो साहब ये क्या करा आपने, हम तो स्वाधीन होने आए थे, आपने पराधीन कर दिया, हम तो बंद गए, मैं क्या करूँ। वस्तु से पूछो तो तुम्हारे द्रव्य के अंदर सम्यक दर्शन की पर्याय 25 भाव बात होने वाली है, तो वो हमारे ज्ञान में ही है, वो हमने बता दिया, तो वो हमारे ज्ञान में आई तो वो हमने थोड़ी बनाई है, और तुम्हारा सम्यक दर्शन हमारे ज्ञान के पराधीन थोड़ी है, यही तो हम सिद्ध कर रहे हैं। और यदि ऐसा माना जाए कैसा, तो फिर हर केवल ज्ञानी का ज्ञान में अलग अलग आ जाएगी, कोई कब देखेगा कोई कब देखेगा। पर जब सभी सिद्ध भगवान उनके ज्ञान में हर आत्मा की द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान में आ रही है, तो जब उस द्रव्य में ऐसी योग्यता है तो सबका केवल ज्ञान एक जैसा देखेगा। नहीं तो एक सिद्ध भगवान तो ऐसा देखेंगे, एक ऐसा देखेंगे, तो वस्तु व्यवस्था तो गड़बड़ा जाएगी। ये चलने का तो प्रश्न नहीं है, चलने का तो प्रश्न नहीं है, उसके अर्थ निकालने की विधि समझा रहे हैं कि जो जो देखी यानी उन्होंने देखी है, ऐसी हमारी पर्याय नियत नहीं है। हमारी पर्याय ऐसी है कि जो इस द्रव्य, इस 6 द्रव्य की चेतन और अचेतन, ये द्रव्य त्रिकाल, इसमें 2 चीजें, एक तो द्रव्य त्रिकाल कुटस्थ आत्मा जिसको कहते हैं, वहाँ भी द्रव्य है, 6 द्रव्य के अंदर 5 भी द्रव्य है, उसमें पुद्गल धर्म आकाश काल की बात तो नहीं कर रहे, पुद्गल की कर रहे हैं, तो पुद्गल भी एक द्रव्य है, और उसमें भी प्रति समय परिणमन होता है, उसका नाम पर्याय है। इधर जीव में भी परिणमन होता है, तो जीव में भी अनंत गुणों में होता है, परंतु वो सब क्रमबद्ध होता है, परंतु यहाँ इसके ज्ञान और इसके राग की चर्चा कर रहे हैं। राग भी क्रमबद्ध होता है, सुनना जरा ध्यान से, और ज्ञान भी क्रमबद्ध होता है, यानी अशुद्ध परिणमन भी क्रमबद्ध होता है और शुद्ध भी क्रमबद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी का अशुद्ध परिणमन तो जैसा होना वैसा हो जाए और ज्ञानी होने पर क्रमबद्ध होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, अभी सुनो जरा शांति से, पहले वस्तु स्वरूप समझ लो, उसके बाद बात करना, फिर वो सब मेरी लिंग में सब टूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि द्रव्य के अंदर तो पर्याय भरी हुई थी, जो ये गुरुदेव के पहले जो विद्वान अर्थ निकालते थे वो ऐसा निकालते थे कि द्रव्य के अंदर परिणमन तो क्रमबद्ध होता है, परंतु वो परिणमन कैसा होता है कि जैसा निमित्त मिले वैसा होता है। मैंने वो ऐसा कहते थे कि पानी तो पानी है, पर ये इसका रंग कैसा है कि यदि काला मिलाओ तो काला है, लाल मिलाओ तो लाल है, हरा मिलाओ तो हरा है, पीला मिलाओ तो पीला है। तो पानी कैसा है कि पानी तो साफ है, पर उसका उसमें रंग कैसा हो जाएगा कि जैसा रंग मिलाएगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसा ये जीव का परिणमन तो अंदर से होता है, वो शुद्ध होता है, पर उसके ज्ञान और राग जैसा गे मिले, जैसा कर्म का उदय आए वैसी पर्याय परिणम जाती है। गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं है। बात समझ आई क्या? क्रमबद्ध कर, उसके क्रम को तो स्वीकार करा, और वो नियत और क्रमबद्ध, नियत मैंने उसका काल नक्की है। दोपहर को 2:10 पे किसी जीव को सम्यक दर्शन होना है तो काल नक्की है उसका। 2:05 पे नहीं होएगा वो, 2:12 पर केवल ज्ञान होना है तो 2:10 पे केवल ज्ञान नहीं होएगा, ये उसका काल नक्की है। और वो पर्याय है, वो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय वो कब होगी वो भी नक्की है। तो काल से नक्की नहीं है वो कि 2:10 से ही, और वो काल अपने काल में है और इसकी पर्याय की शुद्धता अपने काल में है। इतना स्वतंत्र है, जरा मन लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है कि इधर उधर झाका झुकी हो, ऐसे उड़ते उड़ते ज्ञान में समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये जीव जो दुखी है ये पर्यायों के परिणमन को स्वीकार नहीं करने से दुखी है, अकर्ता स्वभाव को नहीं जानने से दुखी है। इसके सामने प्रश्न है कि उसकी पर्याय क्रमबद्ध हो रही है तो मैं क्या करूँगा, मैंने मेरा पुरुषार्थ का क्या होगा कि तेरी नीयत खराब है इसलिए प्रश्न हो रहा है, उसका परिणमन क्रमबद्ध हो रहा है तो तेरे को कष्ट किस बात का है? नहीं आ रही समझ, बात नहीं आ रही। जिसका कोई कमा के खा रहा है तो आपको कष्ट किस बात का है? वो उसके कमा के खा रहा है ना। तो जगत का हर एक पदार्थ
वो अपने अपनी पर्याय को कर रहा है, तो तो उसकी पर्याय को बदलने का नाम तो पुरुषार्थ समझ रहा है। ये तो मिथ्या विकल्प है, तो ये तो अन्याय है। अभी अभी आपकी पर्याय पे ला रहे हैं, अभी आप पहले इतना हट जाए, इतना मंजूर नहीं है जीव को। ये जितना इसका दिमाग खराब है ना कि अन्य जीवों के पुद्गल की पर्याय को बदलने में, तो पहले तो उसका प्रश्न ये होता है कि इसमें मेरा पुरुषार्थ लगेगा कि नहीं, कि इसमें करने के विकल्प का नाम मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या विकल्प है, और ये तेरे नरक निगोद जाने का पुरुषार्थ है, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ नहीं है। अभी तक अपना पुरुषार्थ किधर चल रहा है देखते रहना जरा। हर दिन अपनी कोई गलती हो तो देख संभाल लेना जिनवाणी के आधार से। सबसे ये पहला पॉइंट है। अभी अपने पर्याय पे तो ला रहे हैं भाई, जरा सिस्टम से तो सुनो उसको। अरे भाई 4 रोटी खाना है तो एक एक क्रम से खाएगा, चारों एक साथ खा जाएगा। अगर MBBS की पढ़ाई करना है तो क्रम से तो करेगा ना, पहली दूसरी चौथी पांचवी आठवीं, कि एकदम से वहाँ बैठ जाएगा। अरे जब बच्चा बड़ा होएगा, बूढ़ा बनेगा, तो क्रम से बनेगा ना, 11 साल का, 20 साल का, 25 साल का, कि पहले बूढ़ा होगा फिर 2-3 साल का बनेगा। कैसे बनेगा? तो क्रम से होगा। दुनिया घर का क्रम से होता है। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, पर की प्रयास। अब जो अपनी पर्याय है, अपना पर्याय माने अपना परिणाम। अपना परिणाम माने अभी ज्ञान के परिणाम की बात नहीं कर रहे, अभी राग के परिणाम की कर रहे हैं। ज्ञान की भी अपने कोटे में रखो, पूछ लेना भूल जाओ तो। ज्ञान में अभी शॉर्ट में इतना समझो कि इसके ज्ञान में ये अभी नक्की है कि इसके ज्ञान में 10:30 बजे कौन सा ज्ञान का ज्ञेय बनने वाला है, वो अभी नक्की है, सनादि काल से नक्की है। ज्ञान में भी इतनी स्वतंत्रता है कि इसका ज्ञान अंदर से उत्पन्न होता हुआ वो किस समय में कितना जानेगा, इसका निर्धारण ज्ञेय के हाथ में नहीं है, इसका निर्धारण इसके हाथ में है। ये ज्ञान की स्वतंत्रता है। अभी अपन राग की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के परिणाम को तो ये परिणाम समझ ही नहीं पा रहा है। अपने परिणाम में जब भी बात आती है तो राग को ही अपना परिणाम समझता है, ज्ञान के परिणाम तक तो आ ही नहीं रह पा रहा है। तो राग का जो परिणाम होता है, राग की जो पर्याय होती है, ये पर्याय अपनी है और अपने अंदर होती है। अभी बात ये चल रही है कि ये पर्याय क्रमबद्ध होती है। क्रमबद्ध होती है का अर्थ कि ये पर्याय राग की, जीव की अशुद्ध पर्याय। अंकित समझ में आ रहा है? जीव की अशुद्ध पर्याय ये क्रमबद्ध होती है। तो ये क्रमबद्ध होती है का अर्थ क्या हुआ कि ये जो भी 6 द्रव्य जगत में है, ये द्रव्य शक्ति रूप से तो विद्यमान है। अब इनके अंदर जो परिणमन होता है, तो पुद्गल में तो शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न ही नहीं है, चेतन में शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न है। तो जो चेतन की जो अशुद्ध पर्याय है, वो पर्याय अभी इस जीव के अंदर सत्ता रूप में पड़ी हुई है, शक्ति रूप में, व्यक्त रूप में नहीं। पर्याय एक के बाद एक पड़ी रहे ऐसी नहीं पड़ी हुई है, वो पर्याय इसके द्रव्य बन के अंदर में है। और जो भविष्य की पर्याय है वो भी सब शक्ति रूप में इस जीव के अंदर विद्यमान है। शक्ति रूप में, शब्द सुना जरा ध्यान से, पर्याय रूप में नहीं है, द्रव्य में। क्योंकि पर्याय अंदर जाके शक्ति बन जाए तो जीव द्रव्य हो जाएगा। पर्याय एक समय की उत्पन्न होती है, वो जिस समय उत्पन्न होती है वो उस समय का उसका सत है, और बाकी पूर्व में भी सत नहीं है और भविष्य में भी सत नहीं है। पूर्व की जो पर्याय हैं वो अंदर शक्ति रूप से पड़ी हुई है, भविष्य की पर्याय भी शक्ति रूप से पड़ी है। वो शक्ति रूप से पड़ी है और वो एक के बाद एक क्रमबद्ध प्रकट होती है और अपना नृत्य दिखा के नष्ट हो जाती है। कुछ थोड़ी थोड़ी पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही है तो क्या होती मेहनत करते। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है। जगत की परिणमशील व्यवस्था को जैसा चल रही है वैसा स्वीकार करना, यानी अपने उपयोग को उधर के बेईमानी की नियत से हटा करके
अपने स्वभाव में लगाने का पुरुषार्थ, अकर्ता आत्मा को स्वीकार करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। पर्यायों के क्रम को फेरा फारी करना, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। पहले पुरुषार्थ की परिभाषा समझ लेना जरा। ये पुरुषार्थ की परिभाषा में ऐसा समझता है कि मिथ्या दर्शन की पर्याय हटा दो और सम्यक दर्शन के लिया। ये ऐसा समझता है कि बस सम्यक दर्शन की, अब यदि तू सम्यक दर्शन की पर्याय को ला ही सकता है तो फिर सिद्ध भगवान के लिए आओ। तो सम्यक दर्शन की से क्यों काम है? जब अपना अपन ला ही सकते हैं तो फिर सिद्ध की लाओ ना, सीधी सीधी बात। तो बीच वाले की क्यों लेके आना? काहे के लिए इतना सारा ये जंगल जाने का और इतना सारा उपवास करने का, व्रत करने का, इतना सारा करने की जरूरत क्या है? जब पर्याय को ला ही सकते हैं ना तो सम्यक दर्शन की क्यों? तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना कि मैं तो जल्दी से मिथ्या दर्शन के पर्याय को हटा दूं और सम्यक दर्शन के पर्याय लाऊं। तो जिन्होंने पूछते हैं कि सम्यक दर्शन की क्यों, सिद्ध की क्यों नहीं? एक बात। अब दूसरी बात कि वो जो मिथ्या दर्शन की पर्याय इसके अंदर पड़ी है और वो पर्याय को ये हटाना चाहता है, तो अब ये पूछते हैं कि वो पर्याय इसकी सत्ता में तो मैंने वो अपराध इसकी सत्ता में तो पड़ा हुआ है, समझ में आया? तो वो इसको ये किस जगह पर रखना चाहता है, नष्ट तो नहीं होगी। तो मिथ्या दर्शन की इस पर्याय को हटा करके कहाँ रखना चाहता है? तो जिसको बुलाना चाहता है वहाँ रखना पड़ेगी। तो सिद्ध भगवान के पर्याय को यहाँ लेके आया तो जगह कौन सी खाली हुई? तो ये मिथ्या दर्शन के पर्याय कहाँ रखेगा? तो ये मिथ्या दर्शन के पर्याय को उदय कहाँ आएगा? नहीं समझ बात नहीं, ऐसा हो गई नहीं। कैसी अलौकिक बात, कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो खाली अभी सिद्धांत दे रहे हैं, अभी तो पूरा जनागम इसी बात पे। अब पुरुषार्थ की भी क्लियर हो गई। पुरुषार्थ की परिभाषा जैसी ये समझता है उसका नाम तो मिथ्या विकल्प है, उसका नाम तो नरक निगोद का उल्टा पुरुषार्थ है, उसका नाम तो जैन दर्शन के नियमों का भंग करना है, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। अपनी बुद्धि से शरीर को टिका के व्यवस्थित करना, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, इसका नाम झूठा अभिप्राय है। ये भी प्रश्न हो जाएगा कि ये भी तो क्रमबद्ध होता है, हाँ ये भी क्रमबद्ध होता है। ये ज्ञान में भी मतलब ज्ञान की भी जो पर्याय आनी वही आएगी, ये तो फिर करे क्या? यही तो इसीलिए तो इतनी बात छेड़ी आचार्य। फिर से सुनो कि जीव जो है अपने को अकर्ता माने, अकर्ता जाने, ये पुरुषार्थ करे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब कोई ऐसा गुण है ही नहीं कि जगत के पदार्थों की पर्याय को बदले, ये अपनी पर्याय को बदले, तो अब आपसे पूछते हैं कि इसके पास काम आया क्या? तो ये कुछ करने को पुरुषार्थ समझ रहा है। और जिनवाणी कह रही आत्मा को जानना, ये करना है। करने की बात तो सिर्फ भाषा में, भाषण में समझाई जाती है, क्योंकि भाषा जो है करने में ही वापरी जाती है। भाषा खाली जानो से उसको क्या करना है समझ में नहीं आएगा, तो उसको करने की भाषा बताई जाती है। और करने की मोक्ष मार्ग में करना, जानने को करना कहते हैं कि इसके ज्ञान के अंदर जो जानना क्रमबद्ध हो रहा है, इसके अंदर जो राग क्रमबद्ध हो रहा है, तो ये इसके ज्ञान के अंदर राग को भी बदलना चाहता है और ज्ञान को भी ज्ञेयों से बदलना चाहता है। ये जो चाहता है ये इसकी विपरीतता है। ये ज्ञान इसको मिला है आत्मा को जानने के लिए, तो ज्ञान ज्ञेयों को जानना बंद करके आत्मा को जाने ये करे। वो भी तो क्रमबद्ध है, हाँ वो भी क्रमबद्ध है। कि वो क्या है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान को जानता है, पर ऐसा नहीं जान रहा है, इसलिए अक्रम का झगड़ा खड़ा हो गया। अज्ञानी ऐसा नहीं कि अज्ञानी ज्ञेयों को जान रहा है, अज्ञानी वस्तु स्वरूप तो ज्ञानी अज्ञानी भी एक ही है ना।
ऐसा अशुद्ध पर्याय भी क्रमबद्ध होती है, शुद्ध भी क्रमबद्ध होती है। फिर दो ही में अंतर क्या हुआ कि दो ही में अंतर ये हुआ कि जीव जब तक अशुद्ध पर्यायों का करता और उस क्रम को हेरा फेरी करना चाहता है तब तक वहाँ आकुलता और मिथ्या दर्शन का जहर पीता है। और जब उसकी मति व्यवस्थित हो जाती है और वो जानने की कला सीख जाता है तो भी पर्याय तो क्रमबद्ध ही चल रही है। ये वहाँ से समस्त ज्ञेय पदार्थों से पर्याय से दृष्टि हटकर अपने स्वभाव को में लगती है तो ज्ञान ज्ञायक को जाना करता है और क्रमबद्ध का परिणमन अपने हर पर्याय में व्यवस्थित चला करता है। तो जो परिणमन होता है उसका वो ज्ञाता हो जाता है। कोई बात समझ में आ रही क्या? ज्ञान ये इतने अभ्यास के बाद ही समझ में आएगी। कोई समझे कि मेरे को आज समझ में आ जाए उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं समझ पाया पूरी जिंदगी में। पर्याय को बदलने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, पर्याय को बदलने का नाम नरक निरोध की तैयारी है। क्योंकि आत्मा अकर्ता स्वभावी है और अकर्ता आत्मा को इसमें करता जाना है। जो पाप, देखना सुनना जरा बहुत ध्यान से, जिन्हें परमात्मा इसको कुछ देने लेने वाले हैं कि नहीं? नहीं है, पक्की बात। फिर दर्शन करने का लिए जाते हैं। चलो ठीक है, जिसके लिए भी जाते हो आप। अब देखना, जो जिन्हें परमात्मा का स्वरूप किसी जीव को कुछ देने लेने का नहीं होने पर भी ये जीव उनके पास जा करके कुछ मांगता है, सांसारिक चीजें मांगता हो, क्या मांगेगा? तो जो सांसारिक चीज को इसने मांगा है जबकि वो देने वाला लेने वाले है भी नहीं, ये उनका स्वरूप भी नहीं है, तो ये ऐसा मांगने पर पाप हुआ कि पुण्य हुआ कि धर्म? पाप हुआ। अरे क्या कहना मत कहीं पे। अरे हम क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, पाप हुआ कि पुण्य? अरे देखो कैसा डरते डरते बोल रहा है, कोई सुन नहीं ले। बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाता प्राथमिक अब तो बच्चा का बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, अब भी वही केजी की पढ़ाएंगे क्या कि भाई तू मंदिर जाएगा तो अच्छा तेरे को सारी अनुकूलता मिलेगी, तो ये करेगा तो पुण्य बनेगा वगैरह वगैरह, सब उसको प्रलोभन देते हैं, पर उनकी वस्तु सब थोड़ी है। अब दूसरी बात, पाप लगा ना, आपने खुद ने कहा, तो जो पाप आपने जिन्हें भगवान के सामने जाकर के करा कि वो देने लेने वाले नहीं थे और आपने वहाँ जाकर के करा, उसमें जो आपको समझ में आया कि पाप भाव है, तो उसी तरह का पाप इसको अकर्ता आत्मा को कर्ता समझने में। उस पाप का नाम पाप है कि तूने भीख मांगी है और उनके स्वरूप को बिगाड़ा है, और अकर्ता आत्मा को कर्ता जाना है, इसमें मिथ्या दर्शन का महापाप है। अरे कभी सुनने को नहीं मिलेगी जी, इसको पता ही नहीं लग रहा है कि मैं अकर्ता आत्मा को कर्ता मान रहा हूँ, इसमें कितना बड़ा दोष है। उस पाप के फल में तो तू नरक ही जाएगा, पशुगति ही जाएगा, क्योंकि तूने खाली उनके स्वरूप को बिगाड़ा है। पर तूने यहाँ पर अकर्ता आत्मा को कर्ता मान करके निगोद का पाप किया, उससे बड़ा पाप किया है। जो ये पाप अनजाने में 24 घंटे करता है, वहाँ तो कभी से भी जाके करेगा, और वहाँ तो थोड़ी बहुत जिनवाणी समझ में आ जाएगी तो वो बंद कर देगा, और क्या करेगा? कौन सा पाप बताया है? वो पाप नरक पशुगति का कारण है वहां पर, और ये निगोद का कारण है, क्योंकि ये मिथ्या दर्शन। नरक पशुगति का पाप बड़ा होता है कि निगोद का पाप बड़ा होता है? अरे क्या हाल की बात, क्योंकि वहाँ तो कभी सुधर सकता है। वैसे रोज रोज जाएगा तो उनके स्वरूप का विचार करेगा तो समझ जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। पर अकर्ता आत्मा को कर्ता समझने वाला कब समझेगा? प्रश्न भूलिए। अच्छा फिर से सुनो इसमें। देखो, प्रथम तो जीव क्रमबद्ध अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ, इसका अर्थ ये है कि जीव तो कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। जीव को स्वभाव से देखो तो अपरिणामी ध्रुव एक रूप रहने वाला पदार्थ है।
और उसमें जो परिणमन होता है, उसमें जो परिणाम होता है, वो परिणाम निरंतर उत्पन्न होता है। तो वो जो परिणाम उत्पन्न होता है वो उस समय का सत है एक बात, और उस समय का वो परिणाम उस द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध रखता है, वो जीव का परिणाम कहलाता है। तो जीव उस समय में प्रति समय उत्पन्न होने वाले परिणामों के साथ तादात्म्य संबंध रखता है, इसलिए उसको जीव ही परिणमा है, जीव का उत्पन्न होना ऐसा कहते हैं। जीव ही उत्पन्न हुआ है। जीव ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो प्रमाण का विषय है ना, भी सम्यक दर्शन की बात थोड़ी चल रही। प्रमाण के विषय में पर्याय द्रव्य के साथ तादात्म्य होने से पर्याय परिणमति, ये नहीं कह रहे जीव ही परिणमा है। जैसे क्रोध हुआ है तो क्रोध तो परिणाम में हुआ है, पर जीव को कहेंगे क्रोधी है। चोर ने चोरी करी तो चोर ने तो चोरी जब करी तब करी, पर वो हमेशा चोर के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो उसके एक समय के परिणाम से पूरा द्रव्य कलंकित होता है। जो 6 द्रव्य है उनकी पर्याय स्वतंत्र होगी या मान लिया इसका, तो मेरे द्रव्य की पर्याय भी स्वतंत्र हो रही है सबके साथ, तो फिर ये जो राग द्वेष और जो सब आना वो आएंगे, तो मैं को करना क्या इसमें? बहुत बढ़िया लगा। ये देखो, ये सब विचार कराने के लिए गोष्ठी रखी है अपन ने। गोष्ठी बना, अपन गोष्ठी तो कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ये सब कराने के लिए कि साहब वो तो जब मेरे फिर राग विद्वेष होगा, जब अब गुरुदेव के पास तो सब प्रश्न आ चुके थे, उन्होंने जवाब दिया इस बात का। सुनना जरा कि साहब देखो, मेरे को तो चोरी करने का परिणाम क्रमबद्ध में आया, मैं क्या करूँ? यही प्रश्न है ना। मेरे को तो रोटी खाने का परिणाम, मेरे को टीवी देखने का आया, मैं करूँ क्या? क्रमबद्ध में आया। यही बात है ना, मैं क्या करूँ? मैं तो वहाँ गया था खाने, तो क्रमबद्ध में इतना सारा खाने का परिणाम आ गया, तो मैं करूँ क्या? यही प्रश्न है कि नहीं? अब देखो जरा, जवाब सुनना जरा इसका ध्यान से। ये क्या करता है, जीव को प्रश्न तो करता है, वो उत्तर सुनता ही नहीं है। जिज्ञासा है पर उत्तर भी तो सुनो कि इसके अंदर जिनवाणी को दो बातें फोकस करना है। एक तो राग की क्रमबद्धता बताना है और एक इसका स्वभाव बताना है। तो इसकी चॉइस राग की है, तो ये राग का प्रश्न करता है कि मेरे अंदर इस समय ऐसा राग हो रहा है तो मैं क्या करूं? पर तू राग की बात करता है, इस समय में ज्ञान क्या हो रहा है ये क्यों नहीं बुद्धि में आता है? इस समय में मेरा आत्मा, मैंने तेरे को राग करने की रुचि है इसलिए राग क्रमबद्ध होता है, ये बात करता है। पर इसी समय में ज्ञान और गायक पड़ा हुआ है, इसी समय में ज्ञान गायक को देखने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है? ये बात क्यों करता नहीं है? मतलब जब तुमको ये कहा कि जीव नहीं खाता है तो तुम कुछ भी खाओ, ये परिणाम होता है। जब जीव नहीं खाता तो सब चीजों का त्याग करना, ये परिणाम क्यों नहीं हुआ? बात समझ में आई क्या? जब तुमको राग की रुचि थी, मतलब ये बात ये बताती है कि हमको राग की, चोरी की, खाने की, पीने की, जो भी है, जो इसको टीवी देखना है तो टीवी की, इन बात की रुचि है, ये बात ही बताती है, क्योंकि हमको वही हो रहा है क्रमबद्ध में। स्वच्छंदता का पोषण करता है। अभी 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 देखो, अभी स्वच्छंदता तो मरने की तो काम है सर। अभी देखो, एक बात सीधी, एक बालक ने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली और सामने वाले को 2 चाटे मारे हैं, और साहब मैं क्या करूँ? क्रमबद्ध में इसको मेरे हाथ से 2 चाटे खाना था इसको, तो उसके क्रमबद्ध में 3 चाटे खाने का भी काल है। सामने वाला ऐसे थोड़ी रह जाएगा, तो 3 मारेगा वो। अब याद कर लो क्रमबद्ध को, नहीं यही बात समझ। जब तुमको राग का परिणाम हुआ और क्रमबद्ध में हुआ, तो जो क्रमबद्ध में परिणाम होता है ना, उसका फल भी क्रमबद्ध में नक्की होता है। बात समझ में आ रही क्या? जो हुआ वो तो बिल्कुल क्रमबद्ध हुआ है, पर उसका परिणाम भी क्रमबद्ध होगा, उसके लिए भी तैयार रहो। क्योंकि क्रमबद्धता में तुमको जिनवाणी ज्ञान स्वीकार करा रही थी कि ज्ञान इस काल में क्या करना चाहिए, उसके बजाय तुम्हारा प्रश्न उल्टा हो रहा है कि क्रमबद्ध में हमारा राग होना था। तो तुमको राग पसंद इसलिए राग का हुआ, तो जिसको टीवी का आया, मेरे क्रमबद्ध में टीवी का आया, मेरे क्रमबद्ध में घूमने का आया, मेरे क्रमबद्ध में पुरुषार्थ का, कश्मीर जाने का आया,
मेरा क्रमबद्ध में तो मैं क्या करूं, अभी 10 दिन बाद से सब खाना पीना बंद हो जाएगा, तो अभी लास्ट संडे है तो खूब सारा घूमने आओ, पिकनिक करे आओ, खूब लाया आओ, खाया आओ, क्योंकि फिर तो बंद करना है। तो तेरा क्रमबद्ध में ऐसी वो औंधी बुद्धि आएगी तो इसका फल भी क्रमबद्ध में ऐसे ही आएगा। ये तो आएगा तो जरूरी है, लेकिन इस टाइम करे क्या? ऐसा करे क्या? बोलकर है पंडित जी अभी सब कुछ अभी हाल तो बताया कितनी बार उसकी बोला? कितनी बार बोला, वो सुनता नहीं है ना जी। इसकी क्रमबद्धता को स्वीकार करके अपना पुरुषार्थ जो पर्यायों को बदलने में लग रहा था, उस पुरुषार्थ को पर्यायों के बदलने से हटा करके उस ज्ञान को अकर्ता स्वभाव की तरफ ले जा। इसमें अनंत पुरुषार्थ है। देखो अपने घर के अंदर देखो, अपने तो शुरुआत घर से करो कि आपको घर के अंदर ऐसा कोई एकाध कोई हो तो बता देना, डॉक्टर भी हाथ उठा देना अगर ऐसा हो तो, कि आपके घर के अंदर सब आपके अनुकूल चले, आपका नौकर चाकर बहू बेटे पोते पोती नाती पोते जो भी है सब आपके अनुसार चले, ऐसा बता देना आप। एक आध घर तीर्थंकर का तो नहीं है, तुम शूरवीरों का होएगा ऐसा, है ना, नहीं है। अब वो सब विपरीत चलेंगे और ये ज्ञाता रहे इसमें पुरुषार्थ है कि उनको माथाफोड़ी करने में पुरुषार्थ है। ज्ञाता रहते इसके अंदर परिणाम नहीं बिगड़े, इसके अंदर उन बातों को देख करके उनको सुधारने का परिणाम नहीं आ करके अपने गायक स्वभाव को देखने का, अब गायक स्वभाव को छोड़ दो, अपन कषाय रूप प्रणमन नहीं करे, अपन उधर ध्यान नहीं देवे, इसको करने में पुरुषार्थ है कि उसको सुधारने में पुरुषार्थ है। और आप घर पे क्या करते हो ये देखना। सुधारने के प्रयास करते इसी का तो मिथ्या दर्शन है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। अच्छा उस समय उसको ये बात याद है कि मैं इसको सुधारने जाऊंगा इसमें मेरा परिणाम बिगड़ेगा, और इसको उसको सुधारने में मेरे को अनंतानुबंधी क्रोध होएगा, अनंतानुबंधी मान होगा, इतना समझता है वो। तो फिर क्या समझता है जिनवाणी? अंकित कुछ समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो जिनवाणी की साक्षी, क्योंकि क्रमबद्धता सिद्ध करने के लिए एक बात तो नक्की है, कौन सी? कि हर जीव का भविष्य नक्की होता है, क्योंकि इसको भी जिज्ञासा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल के बाद। तो इसको ये जिज्ञासा बनी है, इसका अर्थ है कि इसके अंदर खुद को ये थोड़ा थोड़ा तो है कि मेरा भविष्य नक्की है। आई क्या आई इतनी समझ में आई कि नहीं? इसको ये तो है ना अंदर खबर कि मेरा इस जन्म का भविष्य निश्चित है, ऐसा है कि नहीं? अब इसको क्या होने वाला ये पता नहीं, ये बात सही है। तो एक बात तो सही इसने मान ली। अब दूसरी बात कि जब इसका भविष्य नक्की है तो इस भविष्य को जानने वाला भी कोई होना चाहिए दुनिया में। बात समझ में आ रही क्या? इसका भविष्य नक्की है, इसका अर्थ सभी जीवों का भविष्य नक्की है। तो जब सभी जीवों का नक्की है तो फिर इसको जानने वाले किसी ज्ञान की सत्ता इस विश्व में होना चाहिए, उसको ढूंढो, उसी का नाम तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता का सहारा लिए बगैर क्रमबद्धता सिद्ध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्याय अभी इस समय में हुई वो इसी समय में क्यों हुई, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि ये तो कहेगा ना कि इसी समय क्यों हुई। तो तू पूछ रहा है कि इसी समय में हुई, तो जिनवाणी तो कह रही है कि इस समय में इस पर्याय का इसी समय में इसी क्षेत्र में इसी काल में इसी निमित्त से होने का योग था, निश्चित था, इसलिए हुई। दूसरी भाषा में क्रमबद्ध हुई, इस काल में इसी का क्रमबद्ध था। तो अब ये कहेगा इसी समय क्यों हुई। अब जिनवाणी पूछती है कि तू बता दे कब होना थी। होना थी ये तो नक्की है, तू बता दे कब होना थी, क्योंकि फिर वो प्रश्न आ जाएगा कि रविवार को होना थी, तो रविवार को क्यों होना थी? भाई सीधी सी बात है कि जो पर्याय जिस द्रव्य की, सबसे हट गई ना बात, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस द्रव्य का जो परिणमन जिस काल में समय आ गया, जिस क्षेत्र में समय आ गया, द्रव्य क्षेत्र जिस काल में जिस भाव से जिस निमित्त से होगी वो अनंत काल पहले से नक्की है। इसको जो जानते हैं उन्हीं को केवली कहते हैं।
ये सब हो गया तो मेरे ज्ञान की पर्याय भी इस टाइम ऐसी हो रही है उन्नति कि सब बैठे हैं और ये हाँ आपको बोलना है। ऐसे ही अभी जो इसको ज्ञान हो रहा है वो क्रमबद्ध अपने ज्ञान गुण से हो रहा है। अगर आज से 2500 वर्ष 2600 वर्ष पहले अगर अपन महावीर भगवान के समशरण में जाकर के पूछते उनसे कि मेरे को क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान की बात चर्चा सुनने को कहाँ पे मिलेगी, किस समय मिलेगी, तो बता देते हैं कि 2 सितंबर को 9:45 बजे तेरे को इस आकुलता के साथ में बात सुनने को मिलेगी कि कब बंद करें, ये आकुलता कब बंद हो जाएगी। एक उदाहरण से सुन लो, एक उदाहरण से सुन लो, बस बंद कर रहा हूँ। अभी कार्यक्रम भी है ना इनका, 5 मिनट का प्रसिद्ध दृष्टांत है। अभी अपन तो उसके अंदर से विश्लेषण करेंगे क्रमबद्ध का कि ऋषभ देव के समशरण में, ऋषभ देव के केवल ज्ञान में भरत जी के द्वारा ये प्रश्न हुआ कि भाई अपने परिवार के अंदर, अपने कुल में कोई और भी ऐसा ऊंचा पद, तीर्थंकर का पद लेने वाला कोई जीव है क्या? उन्होंने कहा है कि भाई ये जो मारीची है ना, मारीची जो है ना वो सामान्य नहीं था, बहुत लर्नेड, बहुत विद्वान और साधु था, वो कम बुद्धि वाला नहीं था। अगर उनके कुल का था ना तो उन्होंने कहा ये मारीची बनेगा, तो कब बनेगा कि 24वां बनेगा। समझ में आई बात? अब 24वां बनेगा, तो अब 24वां बनेगा तो उस विद्वान मारीची था ना, उसका ज्ञान में क्या प्रश्न आया, सुनना जरा, अद्भुत बात है कि उसके ज्ञान में ये प्रश्न आया कि ये अभी पहले तीर्थंकर तो ये है, और 24वां माने 23 तीर्थंकर का काल निकलेगा बीच में, और असंख्य अरब वर्ष अनंत काल बीतेगा इसके अंदर, सागरों की आयु चली जाएगी, इतने काल तक मेरे को भटकना पड़ेगा। ये सिद्ध हुआ उसमें, तो उसने निकाल लिया कि मेरे को भी इतने काल तक भटकना पड़ेगा। तो भाई अब ऋषभ देव को वो यहाँ से लेकर के 24वें तीर्थंकर तक का सब काल दिखा के नहीं दिखा के उन्होंने कह दिया बस 24वां होगा, और ये सब दिखा क्रमबद्ध कि इतने भाव यहाँ धारण करेगा, इतने यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, वहाँ करेगा, निगोद में जाएगा, तीर बनेगा, नारकी बनेगा, स्वर्ग में जाएगा, ये सब करेगा, फिर जाके 23 तीर्थंकर हो जाएंगे, उसके बाद ये तीर्थंकर बना, इतना सारा सब दिखा, उसके बाद कहा कि 24 में बनेगा। इस बात को मारीची भी समझ गया कि मेरे को कितना काल भटकना है। तो अब देखो आपसे कोई कहे कि भाई देखो तुम्हारे को सजा हो जाएगी, तो ये कोई सजा मान लेगा कि कुछ प्रयत्न करेगा बचने के? करेगा ना। तो मारीची ने क्या गलत करा कि मारीची ने इन सब क्रमबद्ध को तोड़ने का प्रयत्न करा कि क्या बात करते हो आप, ये सब पर्याय वर्याय क्या है, मैं सब तोड़ दूंगा और अभी आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा कि 24वां नहीं दूसरा बनूंगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये जो दूसरा बनूंगा इस संकल्प के ऊपर वो इतनी पर्यायों को तोड़ने का क्रम आया, इतने सारे उनको तोड़ने का क्रम आया। तो अब वो जो अनंत भव भटका है उसका कारण केवल के ज्ञान में नक्की था कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध नहीं करेगा तो इतने काल भटकेगा कैसे? बात समझ में आ रही क्या? वो इतना बड़ा पाप होना चाहिए उनके उसके जीव से, मारीची के जीव से, कि इतना बड़ा पाप होना चाहिए कि वो 23 तीर्थंकर बीच में हो तब तक वो भटके, इसलिए उसको ऐसा ही विरोध का परिणाम आया। बात समझ में आ रही क्या? गुरुदेव ने तो बार बार इस बात को कहा है, क्या कहा कि जिस जीव के, अभी अपना प्रश्न होता है कि जिस जीव का साहब अभी तो केवल ने देखा कि हमारे तो अभी अनंत भाव भटकेंगे, तो उन्हें एक बहुत सीधी सी बात की, जिस जीव के अनंत भाव होने वाले हैं, अनंत भाव नहीं होने वाले, केवल ने उसके भाव देखे ही नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस जीव को अल्प काल में मुक्ति होने वाली है उसी को केवली की श्रद्धा होती है। जिसको केवली की श्रद्धा नहीं हो रही, जिसको इस वस्तु स्वरूप को उल्लंघन करने का परिणाम आ रहा है, उसके अनंत भाव देखेंगे केवली में, वो यहाँ आएगा ही नहीं और ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। बात समझ में आ रही क्या? इन निमित्तों से ऐसा जानना चाहिए कि अपनी काल अवधि पक गई है, अपने जो प्रश्न करने का
सीरियल है, अपना जो पुरुषार्थ है, स्वभाव को, स्वरूप को समझने में लगाओ। हम ये पाप क्रमबद्ध करेंगे, ऐसे ओधी बुद्धि मत लगाओ। बाकी परिणाम और कल भी बताएंगे। ये सब मेरा सर्व विशुद्ध ज्ञान